चरण में रिकॉर्ड वोटिंग होने के बाद और दूसरे चरण में उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड वोटिंग होने के बाद सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि आखिर सत्ता किसके हाथ में जाने वाली है, कौन बाजी मारने वाला है। तो जी न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल आया, काफी साइंटिफिक तरीके से किया गया एग्जिट पोल आया, वो आपके सामने रखता हूं। ये देखिए पहले फेज का बता दूं कि पहले फेज का एग्जिट पोल है 121 सीटों को लेकर के एनडीए को 121 में 60 से 70 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। महागठबंधन को जिसमें आरजेडी प्लस कैसे लिखा हुआ है वो 45 से 55 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जन स्वराज पार्टी जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी चुनाव से पहले, मतदान के दौरान उसको कोई भी सीट नहीं मिल रही है, इस बात का यहां एग्जिट पोल में निकलकर सामने आई है। और एक और बड़ी बात, बिहार जैसे राज्य में अदर्स को कोई भी सीट नहीं मिल पा रही है, सिर्फ और सिर्फ 0 सीट दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में, ये अपने आप में बड़ी बात है। अब आपको हर गठबंधन के हिसाब से बात करूं तो एनडीए को 60 से 70 सीटें जो मिलने वाली हैं, पहले फेज की बात कर रहा हूं, बार बार दोहरा दूं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 20 से 30 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। जनता दल यूनाइटेड को 35 से 45 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। एलजेपी जो कि रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी कह लें, उसको 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। ये अपने आप में थोड़े से चौंकाने वाले नतीजे बताए जा रहे हैं। ये बता दो कि इसमें जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, इसमें जेडीयू को सबसे ज्यादा फायदा मिलता दिख रहा है। इस गठबंधन को पहले 32 सीटें थी, अब ये 35 से 45 सीटें। यहां पे भाजपा की बात कर रहा हूं, 2 से 12 सीटों का फायदा दिख रहा है। जेडीयू को 30 सीटें थे, अब ये 35 से 45 यानी 12 से 22 सीटों का फायदा जेडीयू को मिलता हुआ दिख रहा है। यानी महागठबंधन में एलजेपी चिराग पासवान के शामिल होने का सबसे बड़ा फायदा, जिस बात की संभावना जताई भी जा रही थी, वो है आपको जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार की पार्टी को मिल रहा है। और पिछली बार 2020 में चिराग पासवान की पार्टी अलग से चुनाव लड़ी थी तो सबसे ज्यादा नुकसान इसी को हुआ था, और अब साथ में मिलने का फायदा सबसे ज्यादा जेडीयू को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को 20 से 30 सीटें। हमको कोई सीटें नहीं, आरएलएम को 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान यहां पे जताया गया है। ये पहले फेज की वोटिंग के एनडीए के एग्जिट पोल के नतीजे थे। अब आ जाइए आप महागठबंधन की बात करें। महागठबंधन को यहां पे 45 से 55 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। पार्टी वाइज देखें तो आरजेडी को 25 से 35 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, लेफ्ट को 10 से 15, कांग्रेस जी हां 5 से 10 सीटों पर सिमटती हुई यहां पर दिख रही है। बता दूं कांग्रेस को कहीं भी हो सकता नुकसान भी हो, फायदा हो तो मुश्किल से 2 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। यह रही आपको महागठबंधन को लेकर के सीटों का आंकड़ा। तो ये आंकड़े काफी महत्वपूर्ण है। अब आपको कुछ दिखा देता हूं कि अलग अलग पोल्स जो किए गए हैं उसमें क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आए। तो ये आपको सामने अभी स्क्रीन पे दिखेगा, जिसमें अलग पोल्स जो हैं वो क्या कहते हैं। जैसे कि मैट्रिज का जो पोल कहता है, वो कहता है एनडीए को 147 से 167 सीटें मिलने का अनुमान जता रहा है। आरजेडी का प्लस यानी महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। जीएसपी जन स्वराज पार्टी को मैट्रिक्स 0 सीट या फिर 2 सीट देने का अनुमान यहां पे दे रहा है। जेवीसी का जो पोल है वो भी एनडीए को 135 से 150 सीटें मिलने का अनुमान जता रहा है। चाणक्य 130 से 38, पीपल्स इनसाइट 133 से 148, पी मार्क 142 से 162, यानी सभी पोल्स जो हैं वो एनडीए को वहां पे साफ तौर से बहुमत मिलता दिखा रहे हैं। आरजेडी के लिए मैट्रिक 70 से 90, जेवीसी पोल 88 से 103, चाणक्य 100 से 108 और पीपल्स इनसाइट 87 से 102, पी मार्क 80 से 93, मुश्किल से 100 के अंदर ही सिमटता हुआ यहां पे दिख रहा है। महागठबंधन चाणक्य में सिर्फ 100 से प्लस 108 दिखा रहा है। जीएसपी को सबसे महत्वपूर्ण बात कि जन स्वराज पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें मिलती हुई नहीं दिख रही किसी भी एग्जिट पोल में। मैट्रिज में कह रहा है बहुत मिलेगा तो 2 मिलेगा, जेवीसी पोल कहेगा या तो नहीं मिलेगा, मिलेगा तो 1 मिलेगा। चाणक्य तो कह रहा है ये भी नहीं मिलेगा, न्यूज 18 भी पोल कह रहा है कोई नहीं मिलेगा। पीपल्स इनसाइट कह रहा है 0 से 2 और पी मार्क 1 से 2 की बात कर रहा है। अदर्स की सीटें मैट्रिज बढ़ा रहा है, 2 से 8 मिल सकती हैं, जेवीसी पोल 3 से 6 कह सकते हैं, चाणक्य 3 से 5 और पीपल्स इनसाइट 3 से 6 की बात कर रहा है। पी मार्क कर रहा है तो नहीं मिलेगा, अदर्स को मिलेगा तो यहां पे 3 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये है अब तक के एग्जिट पोल के नतीजे जो निकलकर सामने आए हैं। ये महागठबंधन को और एनडीए को लेकर के एनडीए को साफ तौर से बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ प्रतीक त्रिवेदी साहब हैं। प्रतीक जी, ये जो पूरा एग्जिट पोल के नतीजे आपने देखे जी, आप अलग अलग जिलों में हर क्षेत्र में आपने घुमा, बिहार में ये नतीजे आपको जो जमीन के जो पल्स आपने फील किए थे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यकीनन ऐसा कह सकते हैं, लेकिन आक्रोश जो था वो भी देखने को मिल रहा था। कई जगह बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला। लेकिन ये जो खास बात है जिस पे ध्यान देने की बात है वो ये है कि आरजेडी यहाँ पे बहुत बहुलता के साथ पिछले चुनाव में मौजूद थी और जन स्वराज की यहाँ पर उपस्थिति एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिख रही थी। जहाँ पे मुझे जहाँ मैंने शो किया है
मतलब मूलतः तो बिहार को मैंने पूरा लगभग इस बार कवर किया, तो यहाँ पे जन स्वराज दिख रही थी और काफ़ी, और क्योंकि वो यहीं से आते भी हैं और उन्होंने जो टिकट भी दिए हैं अपने लोगों को, तो वो ऐसा लग रहा है कि हर शो में वो लगभग 10 या 12-15 लोग पीले कुर्ता या ड्रेस में मुझे मिले अंगोछे के साथ, तो लग रहा था। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर उनको कोई सीट आते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन ये अनुमान जो लगाया जा रहा है कि एनडीए को यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो ये फैक्टर भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। और ऐसा मोटे तौर पे जो अगर आप पूरा आकलन करेंगे पूरे चुनाव का, तो ये कह सकते हैं इसके आसपास परिणाम रहने चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि बार बार कई लोग ये कह रहे थे कि जन स्वराज पार्टी या फिर प्रशांत किशोर टीवी पर ज्यादा दिख रहे हैं, जमीन पर कम दिख रहे हैं। जमीन पर दिखते भी हैं तो बिहार के कुछ चुनिंदे हिस्से पे दिख रहे हैं, चारों तरफ नहीं दिख रहे हैं, ये एक कहा जा रहा था। दूसरा, बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बड़ा परिपक्व हैं, आप भी इस बात को महसूस किए होंगे। तो जिनको लगा कि जो जीत रहा है या फिर जो हो रहा है, जो हार रहा है, जो डिसाइडिंग फैक्टर है उसी को वोट क्यों ना दिया जाए, कहीं ये फैक्टर तो नहीं रहा? जब मैं बिहार में सितंबर से गया और सितंबर में मौजूदगी मेरी थी, तो उस समय दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी और हर एक आदमी जानना चाहता था कि प्रशांत किशोर फैक्टर क्या है। और एसआईआर को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा थी, लगभग 2 महीने 1.5 महीने उसी पे सारा मंथन हो रहा था। तो एसआईआर का मुझे कहीं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिला। 1-2 पॉकेट्स में जहाँ पे कांग्रेस कर रही हो, बैक कर रही है आरजेडी, वहाँ कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बात उठाई या जनता की बात देखने को मिली। दूसरी बात, प्रशांत वाली बात, जैसे आप सीमांचल के एरिया में जब हम गए तो वहाँ पे मुझे बहुत कम उपस्थिति दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जब मैं वेस्टर्न बिहार में जाऊँ, शाहबाद वाले एरिया में जब मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे मुझे प्रशांत कुमार दिखाई पड़ रहे हैं। अगर मैं उत्तरी वाले बिहार में जा रहा हूँ, वहाँ प्रशांत कुमार की काफ़ी उपस्थिति दिख रही है। लेकिन ये बात जो आपने पूछा कि वोट में तब्दीली, यहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों ने ये तो बात कहा कि इनकी उपस्थिति बिहार के राजनीतिक मैप में बहुत अच्छी है, लेकिन ये बार बार सारे लोग कहते हैं, लेकिन ये बात जरूर वो कहते हैं कि अभी मैच्योरिटी और गांव के लेवल में जो पेनिट्रेशन है, क्योंकि वो मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा करते हैं चुनाव को, इसमें तो कोई बहस की बात ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो गांव में जो स्थितियां पेनिट्रेशन की है, जहां पे बहुत बड़ा फैक्टर है, वो शायद वो नहीं कर पाए हैं अभी भी स्टिल, तो वहां पे वो चीजें नहीं देखने को मिली। कि मैं